नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UQ24 न्यूज में स्वागत है। निवेशकों से मिलने आज UAE जा सकते हैं सीएम धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगामी दिसंबर माह में देहरादून में आयोजित होने जा रहे उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए एक उच्च स्तरीय टीम के साथ आज संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संयुक्त अरब अमीरात में व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। लापरवाह वाहन चालकों को समझाने सड़क पर उतरे यमराज, ऋषिकेश में बताया हेलमेट का महत्व। उत्तराखंड में सड़क हादसों में रोजाना 3 लोग जान गंवा रहे हैं। ये ग्राफ रुक नहीं रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है। सड़क हादसों में लोग जान न गंवाएं, इसके लिए ऋषिकेश ट्रैफिक पुलिस ने एम्स की टीम के साथ अभियान चलाया। बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले और ओवर स्पीड करने वाले चालकों को ऋषिकेश की सड़कों पर साक्षात यमराज के दर्शन हुए। यमराज ने लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। 93,000 रुपये से भरा पर्स ऑटो में भूल गया विदेशी पर्यटक। ऋषिकेश के चालक ने जो किया उस पर आपको होगा गर्व। एक बार एक नेता ने कहा था, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। लेकिन ऋषिकेश के ऑटो चालक ने पैसे के लालच में अपनी ईमानदारी को नहीं डिगने दिया। एक विदेशी पर्यटक उसकी ऑटो में हजारों रुपयों से भरा अपना पर्स भूल गया। ऑटो चालक ने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर पर्स जमा करवा दिया। फरीदाबाद से दोस्त के साथ केदारनाथ यात्रा पर आया युवक बिछड़ा, ऑपरेशन मुस्कान ने लौटाई खुशी। उत्तराखंड पुलिस परिजनों से बिछड़े और भूले भटके लोगों के लिए ऑपरेशन मुस्कान चला रही है। इसका सबसे अधिक फायदा चारधाम यात्रा में अपने परिजनों से बिछड़े लोगों को मिलवाने में मिल रहा है। फरीदाबाद से दोस्त के साथ केदारनाथ यात्रा पर आया युवक भटक गया तो रुद्रप्रयाग पुलिस ने उसे घर वालों से मिलाकर खुशियां लौटा दी। किसानों के मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस का हल्ला बोल। सितारगंज में करण महारा तो हरिद्वार में हरीश रावत करेंगे नेतृत्व। उत्तराखंड कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर सड़कों पर उतरने का फैसला लिया है। आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेस उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। दूसरी तरफ हरिद्वार में हरीश रावत के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा। जॉर्ज एवरेस्ट में प्रवेश शुल्क का मामला गरमाया। यूकेडी ने लगाया भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप। मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट में प्रवेश और पार्किंग के नाम पर शुल्क लेने का मामला गरमाता जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल ने मामले को लेकर सरकार को घेरा है और सरकार पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बाहरी लोगों और भूमाफियाओं के लिए उत्तराखंड नहीं बनाया गया है, ऐसे में पहला हक मूल निवासियों का है। रुद्रपुर में बदमाशों ने घर में की तोड़फोड़, ठेले पर लगाई आग, फायर झोंक हुए फरार। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में मामूली विवाद में अज्ञात बदमाशों ने प्रीत विहार स्थित एक मकान में पत्थरबाजी करते हुए मकान के बाहर खड़े ठेले पर आग लगा दी। इतना ही नहीं, आरोपी फायर झोंककर मौके से फरार होने में कामयाब भी रहे। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। DRDO ने किसान जवान विज्ञान मेले का किया आयोजन। अजय भट्ट ने किया शुभारंभ। DRDO ने हल्द्वानी में किसान जवान विज्ञान मेले का आयोजन किया। मेले में किसानों का उन्नत और ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा मेले के दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अत्याधुनिक लैब का भी उद्घाटन किया। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश में ताजा बर्फबारी, चांदी सा चमका जोलीकांग। पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। बर्फबारी से जोलीकांग में और आदि कैलाश का नजारा देखते ही बन रहा है। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर नजर आने लगी है। हालांकि अभी बर्फ की परत पतली है, लेकिन मौसम ऐसा ही रहा तो काफी बर्फ जम सकती है। श्रीनगर में वाहन की टक्कर से गुलदार के शावक की मौत, चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। श्रीनगर में वाहन की टक्कर से गुलदार के शावक की मौत हो गई। वन विभाग ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वन विभाग अब पुलिस के साथ मिलकर CCTV फुटेज की मदद से वाहन चालक का पता लगा रही है। खटीमा में काल बनकर दौड़ रहे डंपर, टक्कर से अधिवक्ता की मौत। खटीमा में डंपर काल बनकर सड़कों पर दौड़ रहे कल एक तेज रफ्तार डंपर बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक अधिवक्ता की जान चली गई। अधिवक्ता खटीमा बार एसोसिएशन का सचिव थे। शक्तिमान को पुलिस ने किया जिला बदर, जाने क्यों उठाना पड़ा ये कदम। लालकुआं कोतवाली पुलिस द्वारा क्षेत्र में अराजकता फैला रहे आरोपी गुंडा एक्ट में निरुद्ध करते हुए उसे जिला बदर किया गया है। आरोपी के आतंक से पुलिस भी काफी परेशान थी, जिसके बाद न्यायालय के निर्देश पर पुलिस ने आरोपी को नैनीताल जनपद की सीमा से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दानियों का डांडा गांव में बनाई जा रही सड़क पर कांग्रेस ने उठाई सवाल, कहा प्रदेश में जल्द लागू हो भू कानून। कांग्रेस ने आज मसूरी रोड स्थित दानियों का डांडा गांव में एक होटल के ग्रामीणों की जमीन पर फर्जी MOU साइन करके ग्रामीणों की भूमि पर सड़क निर्माण किए जाने का मामला उठाया है। इसी बीच प्रदेश में जल्द भू कानून लागू किए जाने की मांग उठाई है। साथ ही प्रदेश सरकार पर भू माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। ऋषिकेश में राफ्टिंग को सुरक्षित बनाएगा ये फैसला, डेंजर जोन पर होगी ये व्यवस्थाएं।
दुनिया भर में लोग रिवर राफ्टिंग की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। भारत में वैसे तो साहसिक खेलों के रूप में कई जगह प्रसिद्ध है, लेकिन ऋषिकेश में गंगा नदी में होने वाली राफ्टिंग देश और दुनिया में काफी पॉपुलर है। यहाँ बड़ी संख्या में देश विदेशी पर्यटक रिवर राफ्टिंग करने के लिए पहुंचते हैं। इसी को देखते हुए राज्य सरकार भी रिवर राफ्टिंग को प्रमोट कर रही है। इस बार राफ्टिंग संगठन की सलाह पर पर्यटन विभाग और पुलिस विभाग ने साहसिक खेल को सुरक्षित बनाने के लिए चुनिंदा पॉइंट्स को डेंजर जोन के रूप में देखते हुए यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था की है। जय श्री राम के नारों से गूंजा हल्द्वानी, राम बारात पर जगह जगह बरसाए गए फूल, भक्तिमय हुआ शहर। आज हल्द्वानी शहर का अलग ही नजारा देखने को मिला। जब जय श्री राम के नारे लगे तो पूरा शहर भक्तिमय हो गया। इस दौरान भव्य श्री राम बारात निकाली गई, जिसका जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। वहीं राम बारात में संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। नकली दवाई की फैक्ट्री में पुलिस ने मारा छापा, 2 आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों का माल बरामद। दिल्ली की फार्मा कंपनी की नकली दवाई देश भर में सप्लाई होने की शिकायत पर मुकदमा दर्ज होने के बाद थाना रायपुर पुलिस ने देहरादून और हरिद्वार में छापेमारी की। इसी बीच करोड़ों रुपए की नकली पेन किलर कैप्सूल और लाखों रुपए की मशीनें बरामद की गई। साथ ही 2 आरोपियों को पॉलिटेक्निक रोड धर्मकांटा रायपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन होने वाले बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है। उत्तराखंड में जल्द बनेगा टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, शिकारियों पर होगी गैंगस्टर और एनएसए के तहत कार्रवाई। उत्तराखंड में बाघों की बढ़ती संख्या जहां प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर है, तो वहीं इनके संरक्षण को भी वन विभाग के सामने कई चुनौतियां हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए राज्य में जल्दी टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स गठित करने और वन्य जीवों के अवैध शिकार में शामिल लोगों पर एनएसए और गैंगस्टर तक की कार्रवाई करने की बात कही है। कमल ताल का हाल, अनदेखी से संकट में भीमताल का कमल ताल, 5 सालों से नहीं खिला एक भी राष्ट्रीय फूल, ऐसा है हाल। नैनीताल को अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ कई झीलें मौजूद हैं जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इन झीलों में से एक कमलताल झील भी शामिल है। कभी इस झील का दीदार करने के लिए हजारों पर्यटक आते थे, लेकिन अब रखरखाव के अभाव में झील की हालत खराब हो गई है, जिसके चलते यह झील वीरान नजर आती है। अगर जन्नत देखनी है तो चले आइए उत्तराखंड, केदारनाथ में बर्फबारी शुरू, खुशी से झूमे यात्री। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे केदारनाथ की वादियां खूबसूरत नजर आ रही हैं। बर्फबारी और ठंड के आगे भी आस्था भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि बर्फबारी के बीच श्रद्धालु लाइन में लगकर बाबा के दर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस को बड़े नेताओं का इंतजार, महारा बोले बीजेपी की खिसक रही जमीन, नैरेटिव सेट करने आ रहे नेता। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। अभी से ही बीजेपी के बड़े नेता उत्तराखंड का दौरा करने लगे हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अभी तक नहीं आया। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ही मोर्चा संभाले नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं के उत्तराखंड दौरे पर उन्होंने निशाना साधा है। रामनगर में अज्ञात कारणों से युवक को लगी गोली, क्षेत्र में दहशत का माहौल। बम्बा घेरे क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक को गोली लगने का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। ट्रेजरी ऑफिसर बनकर रिटायर्ड कर्मचारी को लगाता था चूना, एसटीएफ ने यूपी से दबोचा। ट्रेजरी अधिकारी बनकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों से साइबर ठगी करने वाले आरोपी को उत्तराखंड एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपने साथी के साथ रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट फंड और ग्रेच्युटी दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करता था। आरोपी का साथी देहरादून पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। हरिद्वार के इस इलाके में आए दिन दिख रहा गुलदार, रहिए सतर्क। सेक्टर 2 के कार्मिक हॉस्टल में भी लगातार गुलदार देखा जा रहा है। अब डीपीएस स्कूल के पास गुलदार की आवाजाही बनी हुई है। दिनेश नौलियाल ने कहा कि क्षेत्र में साफ सफाई को लेकर उनका भेल प्रशासन के साथ पत्राचार चल रहा है। कुमाऊं मंडल में जल्द हो सकता है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन, लोगों का सफर होगा आसान। कुमाऊं मंडल के लोगों को जल्द वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिल सकती है, जिसके संचालन को लेकर इज्जतनगर मंडल की ओर से प्रपोजल भारतीय रेलवे को भेजा गया है। ऐसे में जल्द वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।